हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम पॉलिएस्टर और एक्रिलॉन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो टॉप 13 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और यहाँ से आपके आने वाले एग्जामिनेशन जो बीएस सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 13 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने निश्चित हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाएं और अच्छे से अपने एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पॉलिएस्टर रेशे होते हैं। पॉलिएस्टर रेशे कैसे होते हैं? तो पॉलिएस्टर रेशे होते हैं, पहला ऑप्शन इसमें है प्रोटीन रेशे, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूलोजिक रेशे, तीसरा ऑप्शन है लंबी कड़ी वाले पॉलीमर, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है लंबी कड़ी वाले पॉलीमर, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पॉलिएस्टर रेशे लंबी कड़ी वाले पॉलीमर से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये मोनोमर नहीं होते, ये पॉलीमर से निर्मित होते हैं। अगला है दूसरा क्वेश्चन है, डेक्रान के रेशे को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कांच की सीधी छड़ की तरह दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है इसमें कांच की सीधी छड़ की तरह दिखाई देता है, दूसरा ऑप्शन है रिबन की तरह घुमा घुमा ऐंठनदार दिखाई देता है, तीसरा ऑप्शन है सीढ़ियों की तरह दिखाई देता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कांच की सीधी छड़ की तरह चिकना दिखाई देता है। डेक्रान के रेशे को जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कांच की सीधी छड़ की तरह दिखाई देता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संश्लेषित रेशे डेक्रान को, ठीक है, डेक्रान कैसा रेशा है? तो संश्लेषित रेशा है। ये कह रहा है कि संश्लेषित रेशे डेक्रान को इंग्लैंड में कहा जाता है, अर्थात ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें पॉलिएस्टर कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है टेरिलिन, तीसरा ऑप्शन है एक्रिलॉन, चौथा ऑप्शन है आर्लान। तो इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। संश्लेषित रेशे डेक्रान को इंग्लैंड में टेरिलिन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेक्रान के रेशे में आर्द्रता, प्रतिधारण क्षमता एवं अवशोषकता का क्या पाया जाता है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है अभाव रहता है, दूसरा ऑप्शन है अभाव नहीं रहता है, तीसरा ऑप्शन है बहुत अधिक रहता है और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अभाव रहता है। ठीक है, क्योंकि डेक्रान के रेशे में नमी को अवशोषित करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि जो भी नमी होती है वो डेक्रान के ऊपरी सतह पे ही रह जाता है, अंदर की तरह नहीं जाता है और हल्के से डेक्रान के कपड़े को झाड़ने से वो जो भी नमी होती है वो बाहर निकल जाती है और हल्के से धूप में रखने पे वो समाप्त भी जल्द हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आर्द्रता को सोखने की जो क्षमता होती है, नमी को सोखने की जो क्षमता होती है वो कम रहती है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि अभाव रहता है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेक्रान के रेशे पर डेक्रान के रेशे पर इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें विरंजन का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें कह रहा है डेक्रान के रेशे पर विरंजन का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरा ऑप्शन है विरंजन का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त में से दोनों और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विरंजन का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का कोई भी विरंजन इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है, कैलेंडरिंग परिसज्जा से डेक्रान के रेशे की चमक कम हो जाती है। पहला ऑप्शन है कि चमक कम हो जाती है किससे? तो कैलेंडरिंग परिसज्जा से। ठीक है, जैसे हम लोग घर में इस्त्री करते हैं वैसे ही कंपनियों में कपड़ों को
कैलेंडरिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, अर्थात बड़े बड़े इस्त्री वाले मशीनों से गुजारा जाता है। तो वही कह रहा है कि कैलेंडरिंग की प्रक्रिया से कपड़े की चमक कम हो जाती है, के धागे में, ठीक है, डेक्रान के धागे में उठे रेशे बराबर ऊंचाई के हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है चिकने हो जाते हैं, वो कांटे कम हो जाती हैं। और चौथा ऑप्शन है सिकुड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका जो तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चिकने हो जाते हैं और उसमें जो भी रोए उठे रहते हैं वो दब जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षार का तनु एवं ठंडे घोल का डेक्रान के रेशे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रेशे नष्ट हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है रेशे निर्बल हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है रेशों में चमक आ जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्षार के तनु का अर्थात क्षार के अणु का या क्षार के एक कोश का कह सकते हैं, क्षार के क्वेश्चन कह रहा है क्षार के तनु एवं ठंडे घोल का डेक्रान के रेशे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है रेशे नष्ट हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है रेशे निर्बल हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है रेशे में चमक आ जाती है। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्षार के तनु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, डेक्रान के रेशों को जब सांद्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल से प्रतिक्रिया कराई जाती है तब रेशे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेशे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है रेशे निर्बल हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। रेशे क्या होते हैं, निर्बल हो जाते हैं। रेशे ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, रेशे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सांद्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल से प्रतिक्रिया जब कराई जाती है तो वहाँ पे रेशे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेक्रान के रेशे ताप के सुचालक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है ताप के कुचालक होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, डेक्रान के रेशे ताप के सुचालक होते हैं। ठीक है, इसमें जल्दी ही आग लगने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, बेजिन रिंग पाया जाता है। ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करके जाएं। बेजिन रिंग पाया जाता है, बेजिन रिंग किस में पाया जाता है, तो कपास के रेशों में, नायलॉन के रेशों में, डेक्रान के रेशों में, रेयान के रेशों में। तो आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है नायलॉन के रेशों में, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। और ठीक है, यह रेशे जंग सिद्ध, अम्ल क्षार सिद्ध एवं ज्वलनशील सिद्ध होते हैं। ठीक है, अज्वलनशील, ठीक है, अज्वलनशील होते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें जंग भी नहीं लगता है और अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अज्वलन यानी कि आग में जलते नहीं हैं। वो रेशे कौन से हैं, तो कपास के रेशे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरे हैं नायलॉन के रेशे, ये भी आग में जल जाते हैं। तीसरे हैं सिल्क के रेशे, ये भी आग में जलते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका एस्बेस्टस के रेशे। एस्बेस्टस के रेशे से ही फायर प्रूफ ड्रेस बनाया जाता है। ठीक है, जंग प्रूफ ड्रेस बनाया जाता है, अर्थात एस्बेस्टस के रेशे से जो भी ड्रेस बनता है उसमें ना आग लगती है, ना ही जंग लगता है और ना ही पानी का उस पर और ना ही अम्ल क्षार का कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्लान एक रेशा है। आर्लान एक रेशा है, मानवकृत रेशा, प्रोटीन रेशा, और तीसरा ऑप्शन है एक्रिलिक रेशा और चौथा ऑप्शन है सेल्यूलोज रेशा। तो आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एक्रिलिक रेशा
है। ठीक है, ये एक्रिलिक विधि से बनाए जाते हैं। अगला है वॉश एंड वियर वस्त्र निर्मित होता है। वॉश एंड वियर वस्त्र निर्मित होता है तो टेरिलिन एवं ऊन के रेशों से। दूसरा ऑप्शन है टेरिलिन एवं रेयान के रेशों से। तीसरा ऑप्शन है टेरिलिन एवं सूती रेशों से। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। टेरिलिन एवं सूती रेशों से वॉश एंड वियर ड्रेस बनाए जाते हैं, अर्थात धो और पहनो, ना उसको इस्त्री करने का झंझट, ठीक है, ना ही उसको सीधा करने का कोई झंझट रहता है। धुलिए और आसानी से पहनिए। ठीक है, थैंक यू। आपका यहाँ पे सेशन समाप्त होता है।